नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे आफत की पूर्णिया, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मकड़ासुर। कल राजा विक्रम सिंह अपने पुरखों का श्राद्ध करेगा। श्राद्ध के बाद गायों, कुत्तों एवं कौओं को पूड़ियां खिलाने का काम मैं ही करता हूं। लेकिन अगर मैं पूड़ियां ही बदल दूं तो क्या होगा? क्या मतलब ये मकड़ासुर कि मैं गाय की पूड़ी को खिला दूंगा बकरी को, कुत्ते की पूड़ी खिला दूंगा सुअर को और कौवे की पूड़ी खिला दूंगा चील को। इससे मुच्छड़ का किया श्राद्ध पूरा नहीं हो पाएगा और उसके पूर्वज उससे क्रोधित हो जाएंगे। कौन? यही तो तुम्हारा उद्देश्य है, जिसके लिए तुम गायों, कुत्तों और कौवों को मारना चाहते थे। तब तुम आकर मुच्छड़ मनुष्य को डंक चुभोकर बना देना मकड़ा। अब एक मकड़ा तो राज्य कार्य करेगा नहीं, इस प्रकार उसके मकड़ा बनते ही मैं बनूंगा विशालगढ़ का अगला राजा और ये मेरा लाभ होगा। ओए बाकिया, खुश कितना ही। इतनी छोटी सी बात पहले मेरी समझ में नहीं आई, मगर अब आ गई है। पुच्ची, अब तो मुझे जालों से आजाद करो। कहो। मकरासुर बाकेलाल को जाले से स्वतंत्र करने लगा, किंतु उस शैतान कौवे को दोनों में से किसी ने नहीं देखा। लो बाकेलाल, मैंने जाल काट दिया। काऊ। कौवा उड़ता हुआ उस गुफा में समा गया। काऊ। बाल तोड़, तू आ गया। चल जल्दी अपने असली भेष में आ। कौवा बदल गया एक भयंकर राक्षस बालतोड़ में। राक्षस राज खाल में भूस को बालतोड़ का प्रणाम। क्या समाचार लाया है बालतोड़? बालतोड़ ने जो समाचार दिया उसे सुनकर खाल में भूस क्रोधित हो उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर राजा विक्रम सिंह द्वारा किया गया श्राद्ध अपूर्ण रह गया तो मेरी अब तक की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि मुझे राजाओं द्वारा किए गए श्राद्धों से ताकत मिलती है। 1001 राजाओं द्वारा किए गए श्राद्धों से ताकत ग्रहण करने और 1001वें राजा की बलि देने के बाद मेरा भूसा भरा शरीर और दिमाग एक वास्तविक शरीर में बदल जाएंगे। अब केवल एक ही राजा द्वारा किए गए श्राद्ध की ताकत मुझे ग्रहण करनी है। और वो राजा विक्रम सिंह ही है। अगर मकरासुर के बहकावे में आकर बाकेलाल ने राजा का श्राद्ध बिगाड़ा तो मेरा भी काम बिगड़ जाएगा, और अगर मेरा काम बिगड़ा तो मैं मारा जाऊंगा। बालतोड़, तुम्हें 3 मौतों का वरदान प्राप्त है। तुम तुरंत विशालगढ़ जाओ और बाकेलाल को समाप्त कर दो ताकि वो श्राद्ध में गड़बड़ ना करने पाए। जो आदेश राक्षस राज खाल में भूस। बालतोड़ कौवा बनकर वापस विशालगढ़ की ओर उड़ गया। बाकेलाल की गर्दन तो मैं एक ही झटके में तोड़ दूंगा। हम तेरा की हो बाकेलाल। बाकेलाल को अपनी ओर बढ़ते संकट का जरा भी आभास नहीं था। महाराज, सभी ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने पहुंच चुके हैं, केवल आपकी प्रतीक्षा है। तो फिर तुम चलो, हम आते हैं शीघ्र ही। महाराज, ये लीजिए श्राद्ध की पूड़ियां। ब्राह्मणों के साथ ही गायों, कुकरों और कागों को भोजन कराना भी नितांत आवश्यक होता है, अन्यथा श्राद्ध पूर्ण नहीं समझा जाता। और श्राद्ध का भोजन एवं दान की गई अन्य सामग्री भी पूर्वजों को नहीं मिलती, जिससे वो कुपित हो उठते हैं। कृपया इन पूड़ियों को गायों, कुकर एवं कागों को खिला देवें। लाल रंग के वस्त्र से ढकी पूड़ियां गाय को ये मंत्र बोलकर खिलावे कि तोता उड़ा मैना उड़ी, खा ले गाय कड़ारी पूड़ी। काले रंग के वस्त्र से ढकी पूड़ियां यह कहकर कुकरों को खिलावे कि वो तो उड़ा मैना उड़ी, खा ले कुकर कड़ारी पूड़ी। एवं श्रीमान श्वेत वस्त्र से ढकी पूड़ियां ये मंत्र बोलकर कागों को खिला देवे, मैं तो उड़ा वो भी उड़ी, खा ले कागा करानी पूड़ी।
उसके बाद करके दांत फाड़कर हंसने से पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा बिक्रम सिंह ने पूड़ियों के भरे थाल बाकेलाल को थमा दिए। ये लो बाकेलाल, ये कार्य हमेशा की तरह तुम्हें ही करना है। अवश्य महाराज। मनुष्य मुच्छड़ मोटे, इस बार तुम मकड़ा बनने से नहीं बच सकता। बाकेलाल के चेहरे पर मक्कारों वाली हंसी क्यों दिखाई पड़ रही है? बेटे सेनापति, इस हंसी के पीछे अवश्य ही कोई गहरा रहस्य है। मुझे बाकेलाल का पीछा करना चाहिए। बाकेलाल को दिखाई दी गाय। बा ओह, राशि पूड़ियों की सुगंध यहां तक आ रही है। बाकेलाल पूड़ियां हमें ही खिलाने ला रहा है। ये क्या, बाकेलाल हमें पूड़ियां खिलाए बिना ही आगे बढ़ गया? बाकेलाल ने गाय वाली पूड़ियां गायों को खिलाई क्यों नहीं? आज नगर की सारी बकरियां कहां मर गई? ओह, ये रही बकरी। मैं ये स्वादिष्ट पूड़ियों की खुशबू कहां से आ रही है? किंतु मेरी किस्मत में पूड़ियां नहीं, घास लिखी है। मगर आज बाकेलाल ने बदल दी थी बकरी की किस्मत। ले बकरी, पूड़ी। मैं अवश्य मैंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया था, जो बकरी जन्म में मुझे पूड़ियां खाने को मिल रही है। मैं ये बाकेलाल कैसा अनर्थ कर रहा है? गायों की पूड़ियां इसने बकरी को क्यों खिला दी? एक पूड़ी और लो, एक पूड़ी और लो ना प्यारी बकरी। मैं नहीं बाकेलाल, पेट भर गया। डकार। मेरा बकरा होता तो एक पूड़ी वो भी खा लेता। बाकेलाल ने शेष बची पूड़ियों में से कुकरों वाली पूड़ियां खिला दी सुअरों को। खाओ खाओ। खूब पेट भरकर खाओ। अरे खाता क्यों नहीं? हुड़क हुड़क। छी, कितनी गंदी चीज खिला रहा है। हुड़क हुड़क। पहले इन्हें कूड़े पर फेंक दो ताकि यह स्वादिष्ट हो जाए, तब मैं पूड़ियां खाऊंगा। अरे, इसने पूड़ियों को कूड़े के ढेर पर गिराकर गंदा कर दिया। ओह, अब समझा। सुअर को कूड़े पर गिरी पड़ी वस्तुएं ही पसंद आती है। बाकेलाल घोर अनर्थ कर रहा है। ये तो कुकरों की पूड़ियां है जो ये सुअरों को खिला रहा है। आखिर में बची काक की पूड़ियां उसने खिला दी वही मंडराती चीलों को। ची ची ची। आज मेरे दादाजी का श्राद्ध है। आज मांसाहार के स्थान पर पूड़ी खाऊंगी। ची ची। कौवे की पूड़ी चीलों को खिलाकर तो बाकेलाल ने सारी हदें ही पार कर दी। अब मैं यहां और नहीं रुक सकता। मुझे तुरंत महाराज को यह सूचना देनी चाहिए। आज बाकेलाल की खैर नहीं। इधर बाकेलाल तो बेहद प्रसन्न था। चल बेटा बाकेलाल, तेरा काम तो हो गया पूरा। किंतु ना तो वहां से सेनापति जा सका और ना ही बाकेलाल। अरे बाप रे! सामने था बालतोड़। बाकेलाल, तू बालतोड़ के हाथों नहीं बचेगा। अरे, कौवा राक्षस में बदल गया। मगर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये राक्षस बाकेलाल का नाम कैसे जानता है? बालतोड़ के हाथ में दिखाई दी एक चिमटी। ये मैं तुझे तेरी आखिरी सांस निकलते समय बताऊंगा। अब मैं इस चिमटी से एक एक करके तोड़ूंगा तेरे बाल। तेरे सिर से 3 बाल तोड़ते ही तेरा दम निकल जाएगा। बेटा वाके, अगर इसने 3 बाल तोड़ लिए तो उधर मुच्छड़ का और इधर तेरा काम तमाम हो जाएगा। लेकिन इससे बचने के लिए मैं क्या करूं? कुछ तो करना ही पड़ेगा। साय झन। बालतोड़ ने थाल को पकड़कर कपड़े की तरफ फाड़ दिया। तेरा भी यही हाल करूंगा बाकेलाल। चर। अब मैं तोड़ूंगा तेरा दूसरा बाल। बाके, जल्दी कुछ कर। तू इससे बचकर भाग भी नहीं सकता, क्योंकि ये कौवा बनकर उड़ेगा और तुझे झट से पकड़कर तोड़ देगा तेरे बाकी के भी 2 बाल। लेकिन इससे पहले कि बालतोड़ बाके का बाल तोड़ पाता। ओह, याद आया। बाके बेटा, तेरे पास तो गाबा, भौभंग काटी और काक शक्तियां है। अब वक्त आ गया है इन शक्तियों का प्रयोग करने का।
सबसे पहले मैं प्रयोग करूंगा गाभा शक्ति का। उसके लिए मुझे गौ मंत्र बोलना होगा। हैं? ये तो मौत को सिर पर देखकर भी प्रसन्न हो रहा है। बाकेलाल ने तुरंत गौ मंत्र पढ़ा। दूसरे पल सेनापति ने देखा वो अद्भुत नजारा। बो! अरे, इसके तो सींग निकल आए, गाय जैसी पूंछ भी। बाकेलाल ने आओ देखा नताओ, बालतोड़ को जड़ी एक ठोकर। दुष्ट, पीछे हट। तड़ाक! अब तू मेरे बाल नहीं तोड़ पाएगा, बल्कि मैं खींचूंगा तेरी खाल। बाकेलाल ने अपनी पूंछ को कोड़ी की तरह फटकारा। सड़ाक! मरा! अभी मरा कहां है बालतोड़, मरेगा तो अब। मेरी मृत्यु गाय के खूर, पूंछ और सींगों के प्रहार से ही होनी थी। आज अगर ये शक्ति मेरे पास ना होती तो बालतोड़ मेरे 3 बाल तोड़कर मुझे मार डालता। बालतोड़ के मरते ही बाकेलाल को मिली गाभा शक्ति भी वापस लौट गई। ओह, मैं पुनः पहले जैसा हो गया। अरे, इसने तो बालतोड़ को मार दिया। इसके पास ऐसी विचित्र शक्ति कहां से आई? आए, मुझे लात किसने मारी? खच, मैंने। तू क्या समझ रहा था कि मैं मर गया? मैं तुझे मारे बिना नहीं मरूंगा। देख, मैंने तेरा 1 बाल और तोड़ लिया, पर अब मुझे फिर से 3 बाल तोड़ने होंगे। ये तो कमबख्त अभी जीवित है। अब तो गाभा शक्ति भी दोबारा मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो किसी भी संकट से मेरी केवल 1 बार ही मदद कर सकती थी। तो क्या हुआ? अभी मेरे पास भौं भौं काटी शक्ति है। उसके लिए मुझे बोलना होगा कुकुरमुत्ता मंत्र। बाकेलाल ने तुरंत कुकुरमुत्ता मंत्र पढ़ा। चढ़ी जवानी अख मस्तानी, हो गई मुठिया धार दी, पोंछ टेढ़ी थी अब सीधी हो गई खुखार की। फिर राक्षस बालतोड़ जैसे उसका दूसरा बाल तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। अरे, मेरे मुंह से भौंकने के स्वर निकल रहे हैं। मुझ में कुत्ते के गुण आ गए हैं। मुझे अपना जबड़ा कुत्ते की जबड़े की तरह मजबूत हो गया लग रहा है। भौ भौ। और अब इस जबड़े से मैं तोड़ डालूंगा तेरी सारी हड्डियां। सेनापति आंखें फाड़े वो नजारा देख रहा था। अगर मैं बाकेलाल की मदद करने गया तो उसे पता लग जाएगा कि मैं उसका पीछा कर रहा था। इसलिए मुझे छुपकर ही ये तमाशा देखना चाहिए। इधर बाकेलाल ने कुत्ते की तरह उछलकर दबोच ली बालतोड़ की गर्दन। वो खचा! मर गया मैं तो। गर्दन की हड्डी कड़ाक से टूटती, वो मारा। ये तो हो गया ढेर। धम! मेरी मृत्यु कुत्ते के जबड़े द्वारा मेरी गर्दन तोड़े जाने से ही होनी थी। राक्षस बालतोड़ के ढेर होते ही बाकेलाल को मिली भौं भौं काटी शक्ति भी तुरंत वापस लौट गई। अगर मुझे ये शक्तियां ना मिली हुई होती तो आज मेरा बचना कठिन था। अब जल्दी से महल लौटना चाहिए। तेरा बचना तो अब भी कठिन है बाकेलाल बच्चू। अब मैं तेरी पोल पट्टी महाराज के सामने खोलूंगा। किंतु अभी बाकेलाल ने एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि चला कहां बाकेलाल? अरे, ये तो फिर उठ खड़ा हुआ। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बाकेलाल, किंतु मुझे फिर से 3 बाल ही तोड़ने होंगे, और इस बार तो मैं तेरे 3 बाल तोड़कर ही दम लूंगा। इससे बचने के लिए अब मुझे अपने आखिरी शक्ति काक शक्ति का भी प्रयोग करने के लिए बोलना होगा कुकी मंत्र। सफाई करे झाड़ू हम खाए आड़ू, झाड़ झोंके झाड़ू हम खाए आड़ू। फिर इससे पहले कि बाल तोड़ उसका दूसरा बाल तोड़ पाता, ठोंक! बाके की कौवा ठोंक के प्रहार से चीखकर बालतोड़ भूमि पर गिर पड़ा। बाकेलाल, तू जीता, मैं हारा। मुझे राक्षस राज खाल में भूस ने तुझे मारने भेजा था। तू हैरान होगा कि मैं बार बार जीवित कैसे हो जाता था।
मुझे 3 मृत्यु वरदान प्राप्त थे। मेरी तीसरी और अंतिम मृत्यु कौवे की ठोंग लगने से ही होनी थी। अब तू आराम से घर जा, क्योंकि अब चौथी बार मैं जीवित नहीं होऊंगा। वो मारा। तभी तो मैं सोच रहा था कि देवताओं की दी शक्तियां बिना संकट से मेरी मदद किए वापस कैसे लौट गई। अब पता चला कि बालतोड़ उन शक्तियों के कारण ही 3 बार मरा है। इधर सेनापति तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ जा पहुंचा राजमहल। जैसे ही सेनापति ने पूरी बात बताई, अनर्थ हो गया। यह श्राद्ध निष्फल हो गया। महाराज को अपने पूर्वजों का कोप भाजन बनना पड़ेगा। अगर यह सच है तो फिर बाकेलाल को कठोर दंड मिलेगा। महाराज, बाकेलाल आ गया। बाकेलाल की तो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। ओह, तो सेनापति मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन बाकेलाल, अब तेरा क्या होगा? तू इन्हें कैसे समझाएगा कि तूने गाय की पूरी गाय को, कुत्ते की कुत्ते को और कौवे की कौवे को क्यों नहीं खिलाई? बाकेलाल, सेनापति के लगाए आरोप का तुम्हारे पास क्या जवाब है? जल्दी जवाब दो, अन्यथा मृत्युदंड भुगतने को तैयार हो जाओ। मैं महाराज। तभी बाकेलाल, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। तुमने अपने वायदे के अनुसार राजा विक्रम सिंह के पूर्वजों का श्राद्ध खराब कर दिया। मकरासुर, मकरासुर, श्राद्ध खराब होने की सूरत में ही मैं तुम्हारे राजा को डंक मारकर मकड़ा बना सकता था। अब मैं इसे मकड़ा बनाऊंगा। सैनिकों, खत्म कर दो इसे। मुझे केवल श्राद्ध से प्रसन्न हुए पूर्वज खत्म कर सकते हैं, मगर तुम्हारा श्राद्ध तो मैंने खराब करवा दिया है। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। अरे, ये राक्षस तो हमें मकड़ी के जालों में फंसा रहा है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं राजा विक्रम सिंह को डंक मारकर बना दूंगा मकड़ा। बाकेलाल दुष्ट, मैं नहीं जानता था कि मैंने आस्तीन में सांप पाल रखा है। लेकिन इससे पहले कि मकड़ासुर अपना डंक राजा विक्रम सिंह को चुभो देता, धार मेरा डंक उखाड़ दिया। ठहर जा दुष्ट पापी। कौन है जो मुझे मार रहा है? मारो, मारो इस कमबख्त को। थोड़ी ही देर में उस अदृश्य शक्ति ने मकरासुर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तेरा क्यों मकड़ासुर? मकड़ासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। विक्रम सिंह की हैरानी भी बढ़ी हुई थी। हे अदृश्य शक्ति, कृपया दर्शन दो और बताओ कि आप कौन हैं? पुत्र विक्रम सिंह, हम तेरे पूर्वज हैं। हम तेरे श्राद्ध से बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए जब हमने तुझे संकट में देखा तो तेरी मदद को चले आए। किंतु दुष्ट बाकेलाल के कारण श्राद्ध तो अपवित्र हो गया था। उसने गाय की पूरी बकरी को, कुत्ते की सुअर को और कौवे की चील को खिला दी थी। उसके बाद भी क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं? इसलिए ही तो प्रसन्न है पुत्र, क्योंकि स्वर्ग का भोजन इतना स्वादिष्ट होता है कि हम हमेशा अधिक खा जाते हैं। हमें ध्यान ही नहीं रहा कि आज श्राद्ध भी है और श्राद्ध का भोजन भी हमें मिलेगा। हम हमेशा की तरह स्वर्ग का भोजन अधिक मात्रा में खा गए थे, जिससे हमें बदहजमी हो गई थी। अगर तुम्हारे श्राद्ध का भोजन भी हमें मिल जाता तो हमारी तो खैर ही नहीं थी। इस बार श्राद्ध का भोजन खाकर हम कुपित हो जाते। शायद हम तुझे मकड़ासुर से बचाने भी ना आते, किंतु अब हम प्रसन्न हैं। अच्छा, हम चलते हैं। सदा सुखी रहो। तभी अरे, एक और राक्षस आ गया। हाँ, मुझे राक्षस राज खाल में भूस कहते हैं। बाकेलाल, बालतोड़ को मैंने ही तुम्हें मारने भेजा था, क्योंकि तुम श्राद्ध को बिगाड़कर मेरा खेल बिगाड़ रहे थे। दरअसल श्राद्ध संपन्न होते ही मुझे ताकत मिलती, फिर 1001वें राजा यानी विक्रम सिंह की बलि देते ही मैं अमर हो जाता। बाकेलाल, तुम्हारे कारण श्राद्ध संपन्न नहीं हुआ और ऐसा होते ही एक सांप के कारण अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। किंतु मृत्यु से पूर्व तुम्हें ये सारी बातें बताना जरूरी था, अन्यथा मेरी आत्मा अंधे कुएं में जा लटकती। तो फिर अप्पा चल दे हैंगे। ओह, तो बाकेलाल, तुमने इसलिए श्राद्ध पूर्ण नहीं होने दिया? जी हाँ महाराज, मुझे आपको मकड़ासुर से भी बचाना था और राक्षस राज खाल में भूस से भी। जान बचाने के लिए ये झूठ तो बोलना ही पड़ेगा।
और मैंने इस नामुराद सेनापति की बातों में आकर तुम्हें बुरा भला कहा। सेनापति, तुम्हारी यही सजा है कि तुम 2 दिनों तक इसी तरह जाले में फंसे रहो। और फिर मेरे प्यारे बाकेलाल देवपुच्छी, बेटा अगर कमक्त राक्षस राज को भी श्राद्ध में ही आना था विक्रम सिंह को खत्म करने। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।